श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः, सप्तमो वर्तमानो यदस्तदाप्यत्यानि मे शृणु। सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु। इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव दृष्टशर्यातिरेव च, नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषध्र और वसुमान। परीक्षित, इन मनवंतरों में इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का नाम ही बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया की भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तपती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे 2 अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे।
उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्ध प्राप्त होंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ और देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनमंत्र में द्युतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दीवी त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्त ऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विसूचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्त ऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में धृतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्यसहा की पत्नी सुनिरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी, चित्रसेन,
विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मुख और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी। उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्त ऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1,000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम 13 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।